कांडी जो काम कर रहा था, उससे पूरी जुडिशियरी बदनाम हो रही थी। और सोचिए, ये न्यायपालिका के साथ एक तरह से बलात्कार की कोशिश थी। स्वर्णकांता शर्मा का इस देश की न्यायपालिका को शुक्रगुजार होना चाहिए। उनके अंदर ज़रूर नैतिक बल है, वरना वो आराम से हट जाती। उन्हें क्या लेना-देना था इस केस से? वो हट जाती। यकीन मानिए, अरविंद केजरीवाल के साजिश का शिकार यदि स्वर्णकांता शर्मा, जस्टिस स्वर्णकांता हो जाती, तो पूरी जुडिशियरी कलंकित हो जाती। जस्टिस केजरीवाल ये चाहता था कि इस मामले से वो हटे, दूसरा कोई जज आए, उस पे भी वो ऐसा ही आरोप लगाए, क्योंकि पॉलिटिकली उसने यही खेल खेला है। केजरीवाल को पता है कि ये जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो फुस हो जाएगा। इसीलिए वो चाह रहा था कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स के साथ ये खेल करना चाह रहा था। और केजरीवाल ने सोचा कि यदि ये मामला टलता रहेगा, हाई कोर्ट में फिर हम दूसरे किसी जज पे कह देंगे कि आप पे भी विश्वास नहीं है, तो फिर ये परंपरा, एक बार यदि एक जज हट जाएगी, तो फिर ये परंपरा बन जाएगा। फिर आने वाले दिनों में हर बलात्कारी, हर हत्यारा, हर आतंकवादी, हर फ्रॉड, हर लुटेरा ये कह देगा कि ये जज हमें पसंद नहीं है। मतलब जुडिशियरी में बेईमान, चोर, राक्षस, बलात्कारी, हत्यारा, आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, बेईमान, नीच, लुच्चा टाइप के लोग ये तय करेंगे कि हमारा जज कौन होगा। जस्टिस स्वर्णकांता ने इस परंपरा पर लठ चला दी है। केजरी की इस उद्धर्तता को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। इस देश की जुडिशियरी का को इनके जस्टिस स्वर्णकांता के नैतिक बल की तारीफ करनी चाहिए। वरना यदि थोड़ा सा भी कोई जज दिखता ना, तो कहता करे हम तो बदनाम हो जाएंगे, इसके मामले को सुनकर के हमें क्या फायदा होना है, हम इससे हटा ही लेते हैं, हम दूसरा मामला सुनेंगे। भाई उन्हें सैलरी थोड़ी ना कट जाएगी इसके बदले में। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा ऐसे बेईमानों, ऐसे धूर्तों की चालाकी, ऐसे लोगों के षड्यंत्र का यदि शिकार जुडिशियरी हो गई, तो भारत की जुडिशियरी बदनाम हो जाएगी। इसका मतलब ये पता किया जाना चाहिए कि इसके पीछे षड्यंत्र किसका था। और ये परंपरा हमेशा के लिए बंद होना चाहिए कि कोई भी कांडी ऐसा कांड ना करे जिससे न्यायपालिका बदनाम हो। यही खेल लालू यादव ने किया था 2013 में। यही खेल हाल के दिनों में फिर लालू यादव ने किया। उस मामले में लालू सजायाफ्ता अपराधी है 5 मामले का, और फिर लालू सजायाफ्ता अपराधी होगा। यकीन मानिए, इस केजरी को कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने केजरी की जमानत खारिज की हुई है। इस देश में हाई कोर्ट ने केजरी पर संदेह करके सीबीआई और ईडी के हवाले करवाया है। ऐसे लोगों को नग्न करने की जरूरत है, और इन लोगों के साथ जो खड़े हैं उनका सच इस देश को जानने की जरूरत है।